क्या लामा हीलिंग सेफ है? पाणितपाता वीरमणि सिक्खा बंधु समाधियामि, ये पंचशील के भगवान बुद्ध के पहले पंचशील में प्राणियों की रक्षा करूंगा। आपको जो जीवन का जो पर्पस है वो कुछ अलग है। आपका जीवन का पर्पस है देश के लिए काम करना। आपका जीवन का पर्पस है अपने मनुष्य अपने जीवन को समझना, अपने आप को समझना। भगवान न सजा देता है, न माफ करता है, न आपको प्रेम करेगा, आपको केवल मार्गदर्शन करता है। कुदरत आपको लौटाती है, कुछ चीज़ देती ना। कुदरत आपको वही लौटाती है जो कुदरत को आप देते हो। अब कुदरत हो आपके आसपास का वातावरण। भगवान कभी भी आशीर्वाद या सजा नहीं देते हैं, भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं। आशीर्वाद और सजा वही व्यक्ति देता है जिसका दिल आपने दुखाया है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती या कमियां नहीं बताता है। और आत्मा को बैलेंस करने के लिए, जैसे सोल एनर्जी जिसे कहते हैं लाइफ फोर्स, इसे बैलेंस करने के लिए केवल दो ही चीज़ लगता है, वो है ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड, आशीर्वाद और आभार। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती या कमियां नहीं बताता है। आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो योग और मेडिटेशन सिखाए, उनका क्या असर पड़ा? बच्चों में एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति विकास हुआ। बच्चों के बिहेवियर, एटीट्यूड में, क्लासरूम के प्रति, टीचर्स के प्रति, स्कूल के प्रति उसमें दिखा। और उनके रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। उनका ग्रैस्पिंग पावर पहले से बढ़ गया। उनका स्वभाव पेरेंट्स के प्रति चेंज हुआ है। मैंने शुरू में कहा कि सोल की कोई उम्र नहीं होती है। जो उम्र पहले दिन था आपके जन्म के समय पे, वही उम्र सोल की आज भी वही है। न कभी जन्म, न कभी वो मरता है, न कभी जन्म लेता है, न कभी बूढ़ा होता है। फाउंडर ऑफ लामा फेरा मोनास्ट्री, India's biggest first ISO certified Lama Fera Healing Center in Pune. He is engineering graduate, MBA और healing में PhD. For 10 years working passionately on his vision, Suicide Free India. 1000 प्लस लोगों को आत्महत्या के विचारों से नई जिंदगी दी। 2016 से 100 प्लस अनाथालय के बच्चों और 60 से अधिक वृद्धाश्रम के लोगों की पूरी सहानुभूति से सेवा कर रहे हैं। ऑथर ऑफ 3 बुक्स, The Miracle of Chakras, Journey from Signature to Autograph and Life Simplified. सत्येंद्र सर, आपका स्वागत है हमारे कोच किरण पाटिल शो में फिर से एक बार। और आज का टॉपिक भी दोस्तों बहुत बढ़िया टॉपिक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। एक्चुअली इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्या है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की एक सरल परिभाषा है। हाँ, जो आप करना चाहते हो, जो क्षमता आपके अंदर है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, उसे कहते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ओके। उदाहरण के तौर पे मैं 5 बजे उठना चाहता हूँ, मेरे अंदर 5 बजे उठने की क्षमता भी है, फिर भी उठ नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरा इमोशनल इंस्टेबिलिटी हुआ। अच्छा, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति वो नीचे खींचती है? अरे नहीं उठने का, कल उठेंगे, परसों उठेंगे, तरसों उठेंगे। वो आपका इमोशनल अनबैलेंस। हाँ। तो हमारा जो शरीर है वो 3 पार्ट में बना हुआ है। फिजिकल बॉडी जो आप देख रहे हो, दूसरा मेंटल बॉडी जिसे उसमें आता है कॉन्शियस माइंड और इमोशनल माइंड, और तीसरा आता है सोल जिसे आप कहते हैं आत्मा। तो अगर इसमें देखा जाए, अगर इमोशनल बॉडी डिस्टर्ब है आपकी, तब आपको वो पीछे खींचता है, फिर आप उठ नहीं पाते हो। इसके कौन से सिम्टम्स है जो जिसे पता चलता है कि कोई इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है? सर, इमोशनल स्टेबिलिटी एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कितना भी कहें, जितना भी विषय चर्चा करें उतना ही कम होगा। भारत में करीब 20 करोड़ के लोग इस समय इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। ओके। जिसमें से 5 करोड़ डिप्रेशन में है, 5 करोड़ एंग्जाइटी में है। और सबसे अजीब बात है कि आप पूरे भारत में अगर देखा जाए 1 लाख में से केवल 0.7% ही डॉक्टर्स हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पर, जहाँ पे होने चाहिए 3 डॉक्टर 1 लाख लोगों के बीच में। अच्छा। तो ये सब के वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। आप किससे बताएंगे अपनी तकलीफें, किससे नहीं बताएंगे। अब आते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसका जड़ कहाँ पर है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो हमारे शरीर को 3 भाग में, इसको जीवन को 3 भाग में कीजिए इसको। सबसे पहले आपका फिजिकल, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। इसमें बीमारियां होती हैं, बीमारी का डायग्नोस हो जाता है, वो सब दवा देते हो, ठीक हो जाता है। इस पर सबसे प्रभावी होता है योगा करना, प्राणायाम करना और सात्विक आहार लेना, जिसे नेचुरोपैथी डाइट कहा जाता है। करेक्ट। दूसरा आता है मानसिक स्थिति। मानसिक में भी कॉन्शियस माइंड आता है और इमोशनल माइंड आता है। कॉन्शियस माइंड मतलब कि अगर मेरा डिस्टर्ब है तो मेरा कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब रहेगी। तो उसके लिए भी मैं योगासन करूँगा, प्राणायाम, ध्यान करूँगा। इसमें ध्यान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कॉन्शियस माइंड, सचेत मन को बैलेंस करने के लिए। इसी मानसिक अवस्था में दूसरी आती है इमोशनल स्थिति। अब इमोशनल होती है कि आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गिल्ट है, रिग्रेट है। इसको कैसे ठीक किया जाए? ये ठीक किया जाता है हीलिंग के द्वारा। हीलिंग के द्वारा। तीसरी स्थिति आती है आत्मा, जिसे सोल कहते हैं। ये जो सोल है, इसके ऊपर कई जन्मों का इंप्रेशंस होता है।
ये सोल ही प्रभावित करता है आपके इमोशनल माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को, और ये माइंड आपके शरीर को प्रभावित करता है। अच्छा। तो ये जो आत्मा है जिसकी कोई उम्र नहीं होती है, जो जब आपका जन्म हुआ था जो आपकी एज थी सोल की, वो एज आज भी वही है। तो आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। और आत्मा को बैलेंस करने के लिए, जैसे सोल एनर्जी जिसे कहते हैं लाइफ फोर्स, इसे बैलेंस करने के लिए केवल दो ही चीज़ लगता है, वो है ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड, आशीर्वाद और आभार। अब आते हैं आपके प्रश्न में जिसने पूछा कि इसके सिम्टम क्या है, साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति को इमोशनल इंस्टेबिलिटी है या नहीं है। 11 सिम्टम्स होते हैं। अगर 11 सिम्टम्स आप समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, मतलब वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। सबसे पहला जो होता है वो है रिपीटेड फेलियर्स। देखिए, फेलियर होना गलत नहीं है, पर रिपीटेड फेलियर होना, एक ही चीज़ में आप बिजनेस में तो बार बार फेल हो रहे हैं, आप जॉब बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, आपका डाइवोर्स बार बार हो रहा है, आपका ब्रेकअप बार बार हो रहा है, आपको वही बीमारी बार बार रिपीट हो रही है। एनी पैटर्न विच इज़ गेटिंग रिपीटेड इज़ अ साइन ऑफ द इमोशनल ट्रॉमा, इक्वल इमोशनल इंस्टेबिलिटी आप है। तभी वो चीज़ें बार बार दोहराई जा रही है, क्योंकि आप उससे सबक नहीं सीख पा रहे हो, गलतियों को आप समझ नहीं पा रहे हो। दूसरा जो कारण होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी का, कि वो आपके अंदर का रिजेक्शंस कितने होते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, ना ऑफिस में ना घर में, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता है, आपके वजूद का कोई महत्व नहीं है। तो दूसरा होता है, ये आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी को ले जाता है, वेयर बाय यू फील रिजेक्टेड एट होम एंड इन ऑफिस। तीसरा कारण होता है क्रोध, यानी कि हाई टेम्पर, वायलेंस, हाई लेवल ऑफ ईगो, शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड, सुबह कैसा था, दोपहर में कैसा, शाम में कैसा, ज़बान से कुछ कह दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर दिया। ये आपका क्रोध नहीं दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप कितने इमोशनली इनस्टेबल हो। इमोशनली स्टेबल व्यक्ति कभी भी क्रोध को व्यक्त नहीं करता है। वो तो अपने इमोशनल कार्यों के, स्टेबल होने के लिए क्या करना हाँ, चाहिए? तो हम लोग सिम्टम्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये 11 सिम्टम समझ लेते हैं पहले। चौथा चीज़ आती है कि आपके अंदर एडिक्शंस आ गया। एडिक्शंस कैसे आ गए? शराब है, सिगरेट है, आपके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मल्टीपल आपके अफेयर है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। आप जंक फूड काफ़ी खाते हैं, आप नॉनवेज काफ़ी लेते हैं, आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, टीवी गेम खेल रहे हैं, एनीथिंग विच हैज़ यू बीन एडिक्टेड, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ये आपका हुआ चौथा सिम्टम। कंटिन्यू मोबाइल देखना, ये भी ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। पांचवा चीज़ आता है आपके अंदर ग्रीड कितना, लालच। मैं उस पद को, उस पावर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये आपका ग्रीड हुआ। पैसे पाने के लिए आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्शन का यूज़ कर रहे हैं। आप प्रलोभन देकर आप वोट लेते हैं और आप अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, भाई जैसे आपको सरकार बन जाती है फिर आप कि अपने वादों को भूल जाते हैं। ग्रीड हुआ, लालच हुआ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। आप कहीं भी दूरंदेशी नहीं आपके अंदर कि ये व्यक्ति फिर से मुझे वोट देने वाला है, फिर से मैं इसके पास जाने वाला हूँ। आप ग्रीड करते हैं, लालच करते हैं, लालच आपको पीछे ले जाता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। छठा चीज़ होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट, पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस का मतलब ये कि मैंने आपको मैसेज किया, आपका भी मुझे रिप्लाई आना चाहिए, मैं केयर चाहता हूँ, मैं अटेंशन चाहता हूँ, आपसे प्यार चाहता हूँ और पॉजिटिवली चाहता हूँ। रात के 2-2 बजे तक मैं बैठे रहता हूँ मोबाइल लेकर कि आपका रिप्लाई क्यों नहीं आया, आपका कॉल क्यों नहीं आया, मैं तो उससे अच्छे से ट्रीट किया था, मुझे ट्रीट क्यों नहीं कर रहा है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। सातवां चीज़ आता है इनसिक्योरिटी। अगर मेरी मृत्यु होगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो उसकी मृत्यु होगी तो मेरा कौन ध्यान देगा, मेरा जॉब चलेगा तब क्या होगा, मेरा बिजनेस फेल हुआ तो क्या होगा, कोरोना आ गया तो क्या होगा, वॉर हो गया तो क्या होगा। हर समय इनसिक्योरिटी अगर आपके ब्रेन में बना है, आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हो। सातवां। आठवां चीज़ होता है सुपरस्टिशियस। मैं अंधविश्वासी हूँ, मुझे अपने सारी समस्याओं की चीज़ें मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। फिर आप कहते हो आप अंगूठी पहन लो, तो मैं अंगूठी पहन लेता हूँ, आप कहते हो माला पहन लो, मैं माला पहन लेता हूँ। फिर आप कहते हो बाबा जी के पास जाओ, मैं बाबा जी के पास जाता हूँ। फिर आप कहते हो ये करो और वो करो, मैं सारी अंधविश्वास वाली चीज़ें करता हूँ। मैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा हूँ। नौवां चीज़ होता है मैं हाईली क्रिटिक हूँ, निंदा करता हूँ, अपनी छोड़कर सबकी निंदा करता हूँ मैं। आप ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है। निंदक तो इतना मैं कर रहा हूँ कि मैं भगवान तक में कमियां निकाल रहा हूँ। मैंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, ये भगवान बराबर नहीं, इस भगवान के मंदिर में जाओ, शायद यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। मैं हर जगह कमियां ढूंढता हूँ। आई एम ए क्रिटिक, आई एम इमोशनली इंस्टेबल पर्सन। 10वां चीज़ होता है कि ये व्यक्ति के अंदर कोई भी हॉबीज़ नहीं है, ना आउटडोर हॉबीज़, ना इंडोर हॉबीज़, ना इसको रीडिंग की हैबिट है। इससे केवल सत्संग सुनेगा, प्रवचन सुनेगा और उसी चीज़ को फॉरवर्ड भी करेगा। सुबह 10 बजे, मैं तो कहता हूँ दोपहर को 10 बजे इंसान सो के उठता है और स्टेटस पे डालता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 10 फायदे
तो आप समझिए कि ये किस प्रकार का ये है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जो सत्संग को, जो प्रवचन को आप अमल में नहीं ला रहे हो, आप उसी चीज़ को अपना स्टेटस बनाते हो, उसी चीज़ को आप फॉरवर्ड करते हो, उसी चीज़ को आप दिखावा करते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी का लक्षण है। 11वां और अंतिम, इमोशनली अनस्टेबल व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति के इंटेलेक्ट और मन में अंतर्द्वंद होता है। मतलब मन जो कहता है वो बुद्धि नहीं मानती, जो बुद्धि कहता है मन नहीं मानती। उदाहरण के तौर पे ये व्यक्ति किताब खरीदता है, किताब के 2 पन्ने से ज़्यादा पढ़ नहीं पाता। बुद्धि कहता है किताब पढ़ो, मन कहता है कल बाद में पढ़ेंगे। बुद्धि कहता है जिम लगाओ, योगा लगाओ, ध्यान करो, मन कहता है बाद में करेंगे, अगले महीने से करेंगे। बुद्धि कहता है कि आप न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लो, मन कहता है 15 दिन के बाद से शुरू करेंगे। जहाँ पे अंतर्द्वंद हो, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ शुरुआत तो करते हो पर आधे रास्ते पे छोड़ देते हो, तुरंत छोड़ देते हो, उसी को कहते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी। आपने संकल्प लिया था मैं मीठा छोड़ूंगा, सिगरेट छोड़ूंगा, शराब छोड़ूंगा, और आपने नहीं कर पाए उसे, आप इमोशनल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। तो इसके 11 सिम्टम्स यही कि जिससे आप पहचान सकते हो कि इंसान इमोशनली इंस्टेबल है। इसकी रूट कॉज क्या है? सबसे बड़ा रूट कॉज जो इसका है वो है चक्रा बैलेंस, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में इसके बारे में चर्चा की थी कि हमारे चक्रास जो होते हैं 112 चक्रास, जब वन ब्लॉक होते हैं तब ये सब चीज़ें होती हैं। पर हम इस चीज़ को ध्यान देना चाहते हैं कि चक्रा ही ब्लॉक क्यों होते हैं। चलिए, चक्रा ब्लॉक होने के 11 सिम्टम्स हमें समझ में आ गए, पर चक्रा कैसे ब्लॉक हुआ? चक्रा इसलिए ब्लॉक हुआ क्योंकि आपकी सोल, आपकी आत्मा डिस्टर्ब थी, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब थी। करेक्ट। अब उस सोल की एनर्जी कैसे डिस्टर्ब हो सकती है? मैंने शुरू में कहा कि सोल की कोई उम्र नहीं होती है। जो उम्र पहले दिन था आपके जन्म के समय पे, वही उम्र सोल की आज भी वही है। न कभी जन्म, न कभी वो मरता है, न कभी जन्म लेता है, न कभी बूढ़ा होता है। तभी तो आप कहते हैं ना, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। चाहे व्यक्ति नास्तिक हो या आस्तिक हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, पर उस सोल को मानता है, आत्मा को मानता है। अगर वो आत्मा को नहीं मानता तो रिचुअल्स क्यों करता था मृत्यु होने के बाद? सारे धर्मों में रिचुअल्स होते हैं मृत्यु के बाद। हर कोई व्यक्ति मृत्यु होने के बाद कहता है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, समवेयर द अदर यू एक्सेप्ट दैट सोल एग्जिस्ट। डू यू एग्री विद दैट? अब सोल एग्जिस्ट करता है, सोल को केवल सर 2 ही चीज़ गवर्न करता है, ओनली 2 थिंग्स। अगर 2 चीज़ व्यक्ति अगर इसे कंट्रोल में ला ले, मैनेज कर ले और समझ जाए, तो आपका जीवन अद्भुत परिवर्तन आता है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई सुपरस्टिशियस कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, केवल 2 चीज़ समझ ले। और मैं एकदम प्रत्यक्ष रियल लाइफ उदाहरण से इसके बारे में बताना चाहूँगा। कोई उदाहरण है? हाँ, 2 चीज़ें वो हैं, उसे कहते हैं कर्स और दूसरा कहते हैं आभार। अगर आपके ऊपर कर्स है, किसी का श्राप है, तो आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी होना तय है। मतलब किसी ने शाप दिया तो? श्राप कैसे कहता है? हम लोग टीवी में रामायण महाभारत में देखेंगे, स्कूल बचपन में, कि कोई ऋषि मुनि श्राप दे रहे हैं। वो श्राप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। श्राप मतलब ये, अगर मैंने आपको हर्ट भी किया तो मेरे लिए कर्स हुआ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको कमिटमेंट दिया था कि सर मैं आपका पैसा, ये जो पैसा लिया मैं लौटा दूंगा, और लौटाया नहीं लौटाया। मैंने कहा कल लौटाऊंगा, कल भी नहीं लौटाया, परसों भी नहीं लौटाया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। अभी आपका और मेरा संबंध काफ़ी घनिष्ठ था, काफ़ी भाई भाई जैसा था। आप भी मुझे कोई चीज़ में अब्यूज़ नहीं करेंगे, पर सोते जागते क्या मुझे कर्ज नहीं कर रहे हैं? जब आपका कर्ज, आपकी आत्मा कर्ज करती है, आपका बुद्धि ने आपकी आत्मा कर्ज करती है, ये पैसे से आपका घर में कुछ और ज़रूरत थी, उस समय मेरा व्यापार नहीं चल पाएगा, मेरा व्यापार कमज़ोर चलेगा। अब उस व्यापार को मजबूत करने के लिए मैं तिरुपति बालाजी जाऊँगा, मैं सर के बाल निकालूंगा, मैं गोविंदा गोविंदा कहूँगा, उससे भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। भगवान कभी भी आशीर्वाद या सजा नहीं देते हैं, भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं। आशीर्वाद और सजा वही व्यक्ति देता है जिसका दिल आपने दुखाया है। तो अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मुझे तिरुपति और या शिरडी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती तो मैंने आपसे किया है, गुनाह तो मैंने आपसे किया है। तो इसके मैं 3 उदाहरण बताना चाहता हूँ, रियल लाइफ उदाहरण है, और शायद ये सचमुच समझा देगा कि कर्ज किससे कहते हैं। अच्छा। पहला उदाहरण लेता हूँ, ये हमारे लामा फेरा हीलिंग सेंटर पे एक लेडी आई, अपने पति को लेकर डिप्रेशन में थी पिछले 3 महीने से। उनका यंग बेटा करीब 28 साल का डेथ हुई थी। कहते हैं कि बाप के ऊपर सबसे वजनदार जो चीज़ होती है कंधे पर, कि बच्चे की अर्थी उठाना। एक ही बेटा था, 28 साल की डेथ हुई है। और पत्नी ने कहा कि इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल थे, वारी करते थे, ये पंढरपुर जाया करते थे, गरीबों में दान करते थे, वृद्धाश्रम अनाथाश्रम इनके दान चलते हैं, अभी भी चलते हैं। तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? हीलिंग की गई, हीलिंग के करते समय फिर समझ में आया कि इनका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र इनका ब्लॉकेज था, जिसके वजह से डिप्रेशन में गए। फिर उसके बाद मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा कि आपने किसी को तकलीफ़ दिया है आपने? और 1-2 व्यक्ति ने, तादाद ज़्यादा है, 15-20 से ज़्यादा है। पहले व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, हमेशा व्यक्ति अपने आप को विक्टिम समझता है। पहले आपको बताता है कि सहानुभूति के लिए मुझे मिले, मुझे
लोग सिंपैथी एम्पैथी दिखाएं, कोई भी व्यक्ति अपनी गलती या कमियां नहीं बताता है। नहीं बताता है। तो उसने फिर बाद में स्वीकार किया कि हाँ, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हूँ, मैंने प्लॉटिंग किया था और लोगों को मैंने चीट किया था। मुझे बता देना चाहिए था कि ये जो मैं गुंटेवारी पे जो मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, ये कभी भी कॉरपोरेशन इसे सैंक्शन नहीं करता है। ये जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इसके ऊपर कॉरपोरेशन सैंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। ये मैंने बिना बताए लोगों को बेच दिया, लोगों ने खरीद लिया। जब उनके मकान आके गिरे तो लोगों को कैसा लगा होगा? वो अंदर से बददुआ निकलती, इतना लाखों रुपए लगा के आप किसी का मकान आप जब कॉरपोरेशन गिराता है तो लोगों को क्या, जो व्यक्ति खरीदता है वो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन का नहीं होता, सादा व्यक्ति होता है, तो उसे फ्लैट के तुलना में सस्ता मिलता है, इसलिए ज़मीन खरीद कर अपना बंगला बना रहा है। उसके बाद फिर जब बिजली का मीटर का बिल होता है जिसकी कीमत 4 या 5 हज़ार रुपये होती है, आपने हिडन चार्ज रखा था, आपने उससे 25,000 रुपये चार्ज किया पूरे 50 प्लॉट वालों से। 25,000 रुपये 5 गुना ज़्यादा। जब आपने कहा था 7-12 करके देंगे तो 7-12 आपको करके देना चाहिए, दूसरी कॉस्ट के अंदर आपका बात हुई थी, फिर आपके तो 7-12 के लिए पैसे अलग से लगेंगे। आप जब इतना हिडन चार्जेस लगते हैं, कौन व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा? जब ये कर समय लगता है तो आपको लगता है कि मुझे तकलीफ होनी चाहिए। आपके बात सही है, मुझे तो तकलीफ, पर उस पैसे से जो मैंने अर्जित किया है प्लॉट बेच कर, ये गलत काम करके, उस पैसे का जो अन्न मैंने खरीदा वो अन्न मेरे घर के व्यक्ति भी खाते हैं। तो मेरा बच्चा अगर एक्सीडेंट में जाता है, मेरे बच्चे का अगर अकाल मृत्यु होती है, मेरे घर में कोई सुसाइड होता है, तो उसका कारण है कि मैंने गलत जगह से पैसे को इकट्ठा किया था। इसे कहा जाता है पितृदोषा। मतलब पाप माता पिता ने किए हैं, कभी भी संतान हमारे भुगतते हैं, क्योंकि खाना भोजन तो उसी से खाते हैं, इसीलिए कभी उनकी माँ की मृत्यु जल्दी हो जाती है, घर में किसी को हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ये इसका कारण है। दूसरा कारण है कि एक स्त्री आई थी और उसकी एक बेटी थी जिसने सुसाइड किया था, आत्महत्या। तो उसका ये पूछना था कि मेरी अकेली बेटी थी, मैं तो वृद्धाश्रम चलाती हूँ, मैं तो सामाजिक कार्य करती हूँ, मैं तो भगवान का कार्य करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लोगों के मन में रहता है ना कि मैं तो वृद्धाश्रम चला रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो जब उस लेडी का हीलिंग किया गया, लामा फेरा हीलिंग हम लोग करते हैं, हीलिंग में भी पता चला ऐसा मूलाधार चक्र ब्लॉक था। मतलब यहाँ पे ग्रीड इसके अंदर ज़्यादा, लालच। मैंने एक ही प्रश्न पूछा, मैडम आपको पैसा कहाँ से आता है? डोनर्स देते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आपको किस डोनर ने दिया? तो बताया XYZ ने मुझे करीब 25 लाख रुपए दिए थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मैंने कहा कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो आपने इनागोरेशन में उसे बुलाया था? बोले हाँ बुलाया था। मैंने कहा कैसे बुलाया था? व्हाट्सएप देकर। मैं कहा जिस व्यक्ति ने आपको 25 लाख रुपए दिया, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया जो इतने दिनों से पेंडिंग था, आप उसको व्हाट्सएप के मैसेज से बुलाते हैं, क्या आप उसको जाके कार्ड नहीं दे सकते थे? आपके घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर के फासले पे रहता था वो व्यक्ति, आप क्या उस व्यक्ति का कर्ज नहीं लेती हैं? आप कितना भी अच्छा काम कीजिए समाज के लिए, ट्रस्ट के लिए, पर जब तक आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आपको आशीर्वाद कभी मिलता नहीं। हो सकता है कल जाने के बाद उसका वृद्धाश्रम भी बंद हो जाए, पर घर में तो शुरुआत हो चुकी है आत्महत्या। तीसरा और अंतिम उदाहरण बताना चाहता हूँ। ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उम्र है 22 साल के लड़के की, और माता पिता डॉक्टर फैमिली से थे। मेरे बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक कैसे हुआ? हम लोग तो प्योर वेज खाना खाते हैं, सब कुछ था। बाद में जब एनालाइज किया गया उस बच्चे के एनर्जी लेवल पे चेक करके, तो पता चला कि बच्चा नॉनवेज ज़्यादा खाता था। नॉनवेज कंजम्पशन ज़्यादा था, अल्कोहल उसका कंजम्पशन ज़्यादा था, वो बाहर खाता था, घर में नहीं खाते। कुछ लोग घर में वेज खाते हैं और बाहर नॉनवेज खाते हैं, ये आजकल की युवा पीढ़ी में हो रहा है, तो पता नहीं चलता है। अब यहाँ पे बात आती है फिर कर्ज किसका लगा? आपको कर्ज लगा उस मुक प्राणी का जो आपके शरीर में गया है, मुक प्राणी। अभी आप बकरी के सामने उसके बच्चे का हलाल किया जाए या बकरी के सामने उसका माँ का हलाल किया जाए, तो कौन सी बकरी आशीर्वाद देकर जाएगी? आप कहते हैं ना कि आत्मा ने जन्म लेते न मृत्यु, तो अगर आत्मा मनुष्य में तो आत्मा क्या प्राणी में नहीं होता है? फिर आप कहते हैं कि मुझे किडनी स्टोन हो गया, मुझे पैरालिसिस का अटैक हो गया, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मुझे कोरोना हो गया। शुरुआत कहाँ से की आपने? आपने उस प्राणी का क्यों मारा जब आपके पास बाकी के खाने की सुविधा आपकी उपलब्ध थी? यहाँ के हर्बीवोरस कार्निवोरस एनिमल में भी लिया जाए तो हर्बीवोरस की उम्र ज़्यादा होती है, कार्निवोरस एनिमल 10 से 15 साल में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका कारण है कि आप किसी को हत्या करने के लिए आपका जीवन नहीं बना है। आपके अंदर करुणा कहाँ पे, आपके अंदर कंपैशन कहाँ पर है? पाणितपाता वीरमणि सिक्खाबद्धं समाधियामि, ये पंचशील के भगवान बुद्ध के पहले पंचशील में प्राणियों की रक्षा करूँगा, और हम उसी चीज़ को नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें कर्ज नहीं लगता उस प्राणी का जिसका हम हनन करके खा रहे हैं, हम उसको हलाल करके खा रहे हैं? कल हमारे बच्चे को कोई हलाल करे और हमारे सामने क्या हम उसे आशीर्वाद देंगे? क्या हम उसे गले से लगाएंगे? नहीं। और आप उसी भगवान के पास जाके फिर आप मन्नत करते हैं, हे भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दे, मेरा पैरालिसिस ठीक कर दे, मेरा ब्रेन स्ट्रोक ठीक कर दे। पर भगवान को ही पता है कि इसने मेरे बच्चे को हलाल करके खाया है, मैं कैसे उसे आशीर्वाद दूँ?
आप प्राणियों को संरक्षण कीजिए। दूसरा और अंतिम होता है सोल के ऊपर, वह ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना। आभार कैसे प्रकट किया जाए? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स बोलने से कुछ नहीं होता है। ये आपके अंदर की फॉर्मेलिटी है, ये आपकी औपचारिकताएं हैं। 10% आपकी इनकम का अगर दान हो रहा है, आप आभार प्रकट कर रहे हो। चैरिटी हैज़ टू बी डन। मंदिर में जाते हो, जो आप पैसे डालते हो हुंडी में, दैट इज नोन एज डोनेशन। आपको ईश्वर ने कपड़ा दिया तो आप वस्त्र पहनाते हो, भगवान ने आपको भोजन दिया तो आप उनको प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान ने आपको सूर्य दिया तो आप उनको दिया लगाते हो। और जब आप चैरिटी करते हो तो आप अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला जो आप चलाते हो, नेत्रहीन के लिए विद्यालय जो चलाते हो, जो गांव में जाके आप वृक्षारोपण करते हो, ये सब जो हुआ चैरिटी। अगर आप चैरिटी में भाग नहीं रहे, आपके शरीर, आपके जीवन का 10% इनकम, दशांश अगर उसमें नहीं जा रहा है, आपका सोल कभी भी हील नहीं हो पाएगा। अस्थिरता बनी रहेगी, इनकम का तकलीफ बनी रहेगी, ईएमआई आपका चालू रहेगा, कर्ज लोन चालू रहेगा, और आपका उतना ही पैसा जितना आपने चैरिटी में नहीं दिया, उतना ही पैसा आपका कोर्ट में जा खर्च होता है, उतना ही पैसा पुलिस में खर्च होगा, और उतना ही पैसा हॉस्पिटल में खर्च होगा। क्योंकि जितना आपने पैसा बचाया था ये सब चीज़ों करके, और वही पैसा आप लास्ट के समय पर आप यही पैसा आप हॉस्पिटल में देते हैं। तो अगर व्यक्ति लोगों का आशीर्वाद लेना शुरू करें, जिस व्यक्ति को आपने तकलीफ दिया आप उसी से माफ़ी मांगो। भगवान माफ़ नहीं करता है। भगवान न सजा देता है, न माफ़ करता है, न आपको प्रेम करेगा, आपको केवल मार्गदर्शन करता है। कुदरत आपको लौटाती है, कुछ चीज़ देती ना, कुदरत आपको वही लौटाती है जो कुदरत को आप देते हो। अब कुदरत हो आपके आसपास का वातावरण। सो नेवर ट्राई टू हर्ट एनी पर्सन बाय योर वर्ड्स, बाय योर एक्शन, बाय योर थिंकिंग। और सबसे डीप बात बताता हूँ सर, अगर मैं यहाँ पे बैठ कर अगर आपकी निंदा भी कर रहा हूँ आपकी पीठ के पीछे, तो आई एम टेकिंग द कर्स ऑफ योर सोल, मैं आपके सोल का कर्ज लेता हूँ। तो अगर मैं निंदा भी करता हूँ किसी भी व्यक्ति की, किसी के पीछे बैठकर भी, तो मैं कर्ज को आकर्षित कर रहा हूँ। और आप देखना, जो भी व्यक्ति बीमार चल रहा है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में शिकायत है, सर दर्द भारी हो रहा है, उसके अंदर एक स्वभाव बहुत ही कॉमन रहेगा, व्यक्ति निंदक बहुत बड़ा होगा, ब्लेम कंप्लेन करने वाला व्यक्ति जरूर होगा। मतलब वो कर्ज ले रहा है, कर्ज को आकर्षित कर रहा है। लोग इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? देखिए, एक आम आदमी क्या उपाय अपनाएगा? हम सब लोग एक स्थिति सुधारे जहाँ पे हर तुरंत कोई मार्गदर्शक हमें मिलता नहीं है। तो कोई व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया तो स्पेलिंग चेंज कर दिया, कोई वास्तु कंसल्टेंट के पास गया, यंत्र यहाँ पे लगाओ, राइट और लेफ्ट में यंत्र लगाओ। कोई व्यक्ति ज्योतिष के पास जाएगा, कहेगा ग्रह ठीक नहीं है, आप ये जेमस्टोन पहनो। कोई व्यक्ति क्रिस्टल के पास जाएगा तो वो उसे क्रिस्टल दे देगा कि आप एमेथिस्ट पहनिए, आप सिट्रिन पहनिए, आपको ये तकलीफ है। कोई इंसान हीलर के पास जाकर कहेगा आपको ब्लैक मैजिक है, आप किसी ने आपके ऊपर कुछ बाधा किया है तो आप ये करो, वो करो, या आप हीलिंग लो। पर हीलर को पहले आप समझ तो लें, हीलर को पहचानते कैसे कि इंसान राइट हीलर है, लेफ्ट हीलर, राइट सही हीलर है या गलत हीलर है। हीलर को पहचाना जाता है कि उसके अंदर उसका हीलिंग सेंटर खुद का है कि नहीं, 6000 स्क्वायर फीट उसका सेंटर है कि नहीं। नंबर दूसरा, क्या वो योगा, ध्यान, प्राणायाम, सात्विक आहार के ऊपर जोर देता है कि नहीं, उस बात के ऊपर महत्व देता है कि नहीं। क्या व्यक्ति जो मानधन उसे मिलता है, क्या उसे अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम क्या उसे चलाता है कि नहीं। जो उसे चीज़ें मिल रही है, क्या उसे सुपरस्टिशंस लोगों को बाहर निकाल सुपरस्टिशन में ले जा रहा है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तभी आप हीलर से जाकर आप हीलिंग लीजिए। तो लोग जब इन लोगों के पास जाते हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसका समस्या का समाधान केवल 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से 50% रिजल्ट आएगा, पार्ट बी से 50% रिजल्ट है। जब ये दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो रिजल्ट 100% आता है, जो हम लोग अपने लामा फेरा हीलिंग सेंटर में अपनाते हैं। पार्ट ए है लामा फेरा हीलिंग। लामा फेरा हीलिंग जब व्यक्ति को दी जाती है तब व्यक्ति के चक्रास अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। शरीर में 112 चक्र जब बैलेंस हो जाते हैं थ्रू सिंबल्स, जब उसे बैलेंस किया जाता है तो इंसान के अंदर इमोशनल परिवर्तन होना शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति अपने गलतियों को स्वीकार करता है। हीलिंग के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, गलतियों को स्वीकार करना, मैं गलत हूँ या मुझसे गलती हुई है। और हम इस हीलिंग में ये भी बताते हैं उस व्यक्ति से क्षमा मांगिए। एक स्त्री आई थी अहमदनगर से, उसे घुटने में काफ़ी शिकायत थी। हीलिंग मैंने दिया, मैंने कहा कि हीलिंग से मैं दे रहा हूँ, पार्ट ए दे रहा हूँ 50%, और 50% सुनिए पार्ट बी में बताया जाता है व्हाट टू बी डन। तो मैंने कहा कि आप जिसकी निंदा करते थे, अपनी सास की हमेशा आप निंदा करती हो, आप जाके बस उसे क्षमा मांगने की कोशिश, मुझसे वो होगा नहीं। मैं कहा आपको घुटने दर्द फिर 50% जाएगा, 100% नहीं जाएगा। उसने कहा कि ठीक, मैं 10 दिन ट्राई करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर वापस अपने मोड़ पे आ जाऊँगी। मैं कहा ठीक, एक्सेप्टेड। उसने दिल से क्षमा मांगने की कोशिश किया, कई बार प्रयत्न किया, और उसका दर्द अपने आप समाप्त हो गया। अब सोचिए कि किसी व्यक्ति से क्षमा मांगना, जो उसको पहले कहा था कर्ज, और हीलिंग, जब ये दोनों को कॉम्बिनेशन काम किया तो रिजल्ट 100% आया।
पार्ट बी जो आता है, पार्ट बी में नियम आते हैं, 5 नियम: स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान और अन्न। स्नान मतलब सुबह 6 के पहले स्नान कीजिए। ध्यान मतलब दिन में 2 बार 20-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए। तीसरा आता है ज्ञान, मतलब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। अन्न का मतलब होता है सात्विक आहार लीजिए। और दान मतलब आप 10% अपना इनकम डोनेट कीजिए। जब ये 5 नियम और लामा फेरा हीलिंग अगर दोनों को कॉम्बिनेशन कर लिया जाए तो व्यक्ति 100% अपने समस्याओं से निकल जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो संबंध से संबंधित हो, एनी इश्यूज, उसे अपने जीवन की नई दिशा मिल जाती है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ये परमानेंट सोल्यूशन पार्ट ए और पार्ट बी जो मैंने बताया कि लामा फेरा हीलिंग इज द परमानेंट सोल्यूशन प्लस अलॉन्ग विद द पार्ट बी, जिसमें उसमें 5 नियम बताए गए हैं। ये लामा फेरा हीलिंग कैसे काम करता है? सर, लामा फेरा हीलिंग का सवाल बहुत ही अच्छा आपने पूछा, काम कैसे करता है। साइंटिफिक मैं प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप डॉक्टर मसारू इमोटो का अगर आप वाटर एक्सपेरिमेंट देखेंगे यूट्यूब पर या इनकी किताबें पढ़ेंगे, जापानीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि अगर आप हाथ में जल लेते हैं और उस पर कोई अफर्मेशन देते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो उसके मॉलिकुलर चेंजेस उस पानी में शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 1 मिनट अगर आप वो पानी पीते हैं उस ग्लास का, आपको सॉफ्ट पानी लगेगा, आपको टेस्टी पानी लगेगा। आप स्वयं घर में करके दे सकते हैं। और वही कितने टाइम करने का? 1 ही मिनट, ओनली 1 मिनट। हाथ में ग्लास लिया, आपने अफर्मेशन दिया, ये पानी पीने से मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ, ये पानी मेरे लिए बेहद अच्छा है। अब उस पानी के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। अब वही जो दूसरा पानी जो आपने दूसरा टेबल पर रखा था, सेम उसी बॉटल का, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप में चेक कीजिए, इसका चेक कीजिए, दोनों में स्ट्रक्चर में भी चेंज आपको दिखेंगे। एक हार्ड वाटर का टेस्ट महसूस होगा, दूसरे को सॉफ्ट वाटर का। अब इसमें क्या कीजिए, अगर इसी पानी में अगर मैं सिंबल्स बना दूँ, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल जैसे सिंबल्स होते हैं, ऐसे कुछ लामा फेरे के भी सिंबल्स होते हैं। अगर ये सिंबल्स को अगर मैंने बना दिया तब इसकी पावर और बढ़ जाएगी 10 गुना अफर्मेशन के साथ साथ। तो लामा फेरा हीलिंग में सिंबल्स बनाए जाते हैं और अफर्मेशन दिया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। तो वही नियम तो मेरे शरीर पर भी लागू होता है। तो अगर मैं कोई भी सिंबल चक्रास पे बना दूं और इसके साथ अफर्मेशन दे दूं तो मेरे 72,000 नाड़ियों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, मेरे चक्रास में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो ये है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए डेली रूटीन कैसा चाहिए? जैसे मैंने बताया कि पार्ट बी में कि आप 5 चीज़ों को ध्यान रखिए: स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान और अन्न। अच्छा। अगर ये 5 नियमों का पालन करते हो तो आप इमोशनल इंस्टेबल नहीं हो पाएंगे। और अहम बात, कभी भी किसी को हर्ट न करें, न उसके सामने, न उसके पीछे, न अपने विचारों से, न अपने कार्यों से। ट्रू। अगर आपने उसे हर्ट किया, चाहे वो हर्ट छोटा सा क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा इमोशनल ब्लॉकेज बन जाता है। बाप रे। लामा फेरा हीलिंग में बिगिनर्स के लिए कौन सी टेक्निक्स बेस्ट है? सर, लामा फेरा हीलिंग 2 पार्ट में, एक लामा फेरा मास्टर हीलर कोर्स, लामा फेरा टीचर कोर्स। लामा फेरा मास्टर हीलर कोर्स जब आप करते हैं तो आप स्वयं को हीलिंग दे सकते हैं, आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं, आप वास्तु को हीलिंग दे सकते हैं, किसी को फोटोग्राफ के ऊपर भी हीलिंग दिया जा सकता है। दूसरा पार्ट होता है लामा फेरा टीचर्स को, जिसमें आप दूसरों को सिखा सकते हैं लामा फेरा। जो बिगिनर्स कोर्स होता है, इसमें हम लोग उनको सिखाते हैं चक्रा के योगा, चक्रा के ध्यान, चक्रा के मेडिटेशंस। उसका ड्यूरेशन क्या होता है? यही 1 दिन का सेशन होता है। सुबह 9 बजे आते हैं, शाम के 4 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद लामा फेरा की दीक्षा दी जाती है, सिंबल सिखाए जाते हैं और वो केवल 10 मिनट ही स्वयं पे हीलिंग कर सकता है। और इसमें भी एक ऐसा चीज़ लाए हैं जो केवल हमारे केंद्र पे पूरे भारत में, उसे कहते हैं लम क्रिया ध्यान। लम क्रिया ध्यान मतलब ये अट्यूनमेंट होने के बाद अगर आप लम क्रिया ध्यान करने के बाद आंखें बंद करके, आपने कोई सिंबल का भी यूज़ नहीं कर रहे, आंखें बंद करके उस प्रोसेस पे ध्यान ले जाके आपको ब्रीदिंग पैटर्न पे ले जाना पड़ता है, तो आपका बॉडी के चक्रास अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पार्ट आता है बिगिनर्स के लिए कि कोई भी बंदा जो 13 साल से लेकर 100 साल का तक है वो लामा फेरा सीख सकता है और हर दिन 10 मिनट तक अभ्यास कर सकता है। क्या इमोशनल इंस्टेबिलिटी को सेल्फ हेल्प से ठीक किया जा सकता है? उसमें 5% ही केसेस आते हैं जो सेल्फ हेल्प से ठीक हो सकते हैं। 95% केस में मार्गदर्शन लगता ही है। उदाहरण के तौर पे कितने सारे व्यक्ति हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, कितने सारे लोग नए साल का रेजोल्यूशन भी लेते हैं, तो टूट क्यों जाता है? सेल्फ हेल्प मतलब मुझे पता है कि गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे ही बदलना है, कोई और मुझे बदल नहीं पाएगा। पर उससे अगर कोई चीज़ ड्रेन करती है, कोई चीज़ पीछे खींचती है, तो वह इसके चक्रा ब्लॉकेजेस हुए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का कारण बना वही। तो उसके लिए कोच की ज़रूरत पड़ती है, उसे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ हेल्प में उसे 50% सपोर्ट मिलेगा, मुझे करना है। जब मुझे करना है एक पार्ट हुआ तो मुझे किसी के साथ करवाना है या जुड़ना है। जब 2 चीज़ें जुड़ जाती हैं
तब वहाँ पे परिणाम 100% आ जाता है। बच्चों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी कैसे पहचाने, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में। बहुत ही सरल है। अगर विद्यार्थी चाहे वो नर्सरी का हो चाहे ग्रेड 12th का हो, हाँ। कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स को बैक आंसरिंग करता है, जंक फूड ज़्यादा खा रहा है, टीवी मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है, वो तो बहुत रहता है। वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी बच्चों में। उन्हें योगा, ध्यान, प्राणायाम पे तो लेकर आएँ, साथ में उनके हाथों के द्वारा उन्हें दान की प्रवृत्ति डालें, ग्रेटिट्यूड की प्रवृत्ति डालें। जैसे आश्रम में, आश्रम के अलावा आप बाहर की दुनिया से पहले अपनी अंदर की दुनिया, मगर हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, गिव हिम द रिस्पेक्ट, उसको आते जाते तो नमस्ते तो बोलिए। हम तो उसको नमस्ते तक नहीं बोलते हैं। उससे आपका बर्थडे होता है, कुछ होता है, उसको आप कुछ तो दीजिए। आपके बाई को, आपकी जो मेड आती है, आप उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए। और हम लोग एकदम अपोजिट करते हैं। हमारे बच्चे खराब क्यों होते हैं सर? अगर यही बात करें, एक छोटा सा एक वाक्य कहना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों के सारे गुनाहों, सारे गलतियों को माफ़ करता हूँ, और मेरे घर में मेरी मेड केवल 1 घंटा लेट आती है तो मैं उस पर चिल्लाना शुरू करता हूँ। 1 दिन की छुट्टी ले लेती है तो मैं उसको सैलरी काट लेता हूँ, और मेरे बच्चे ने पूरे मेरे महीने की सैलरी क्लब में ख़राब कर दिया, फिर मैंने उसे डांटा नहीं। आपको नहीं लगता कि मुझे मेड का कर्ज मुझे में लगेगा? मेरा बच्चा कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, मेरा बच्चा कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति का 1 दिन का सैलरी काटा, सिर्फ वो लेट आया था, हाफ डे। तो जब बच्चों को अंदर परिवर्तन लाना है तो अपने आसपास के वातावरण में पहले परिवर्तन लेकर आइए। ग्रेटिट्यूड विल एक्सप्रेस फर्स्ट इनसाइड द होम, इनसाइड द सोसाइटी, इनसाइड द स्कूल, देन मूव आउटसाइड। तब आप आश्रम के बारे में सोचिए। लेट द लव स्प्रेड विद द कंपैशन एंड विद द हम्बलनेस। लामा फेरा फाउंडेशन के सोशल वर्क के बारे में बताइए ज़रा। लामा फेरा फाउंडेशन के पीछे जब शुरू किया था सन 2016 में, तो इसके पीछे मेरा एक ही मकसद था कि इससे मुझे सोशल वर्क करना है, और वो है आत्महत्या मुक्त भारत, सुसाइड फ्री इंडिया। हम लोग इसी के लिए ही पूरी तरह से इसमें डिवोटेड हैं। अब आत्महत्या मुक्त भारत कैसे किया जाए? लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी लाकर। जब आत्महत्या कौन करता है? जो व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल होता है। तो लामा फेरा मॉनेस्ट्री जो बना, इतना बड़ा केंद्र पुणे में, तो उसके पीछे था लोगों को मैं ध्यान की तरफ लेकर आऊँ, उन्हें अपनी गलतियाँ बताऊँ, उन्हें मैं सुपरस्टिशन से बाहर निकालूँ। तो जब ये सब चीज़ निकल जाए तो मेरा पहला ध्येय सिद्ध होगा कि मैं आत्महत्या मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ, कि सन 2050 तक भारत में एक भी आत्महत्या होनी नहीं चाहिए उसके बाद से। और जो भी मानधन इसमें मिलता है एज अ डोनेशन, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, अनाथ आश्रम चलाते हैं, फिर वृद्धाश्रम को करते हैं, और इस पर गौशाला चलती है। तो ये सब चीज़ें पिछले 10 साल चल रहे हैं। 100 से अधिक बच्चे हैं जिनका खर्चा लामा फेरा फाउंडेशन उठाता है। 60 से अधिक वृद्ध औरतें हैं जिनका खर्चा लामा फेरा फाउंडेशन हर महीने उठाता है। वाओ। आत्महत्या मुक्त भारत में लामा फेरा इंटरनेशनल का क्या रोल है, कैसे काम करता है? उन्हें हकीकत से रूबरू कराना। मतलब कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं वो बस बताता है कि ये जो कारण है ये कुछ भी नहीं है। आपको जो जीवन का जो पर्पस है वो कुछ अलग है। आपका जीवन का पर्पस है देश के लिए काम करना। आपका जीवन का पर्पस है अपने जीवन को समझना, अपने आप को समझना। आप आत्महत्या किस लिए कर रहे हो? क्योंकि उसने आपको डाइवोर्स दिया। आप आत्महत्या क्यों? क्योंकि आपका 20,000 रुपये आपको डूब गया है, क्योंकि आप लॉटरी में हार चुके हो। उसके लिए आप अपना जीवन को खराब मत कीजिए। परमात्मा ने बहुत कुछ सोचता है तब आपका जन्म दिया है। आपने कई जन्म पुण्य किए होंगे तब जाकर आपको शरीर का, मनुष्य का शरीर मिला है, प्राणियों का शरीर नहीं मिला है। उससे आप आत्महत्या से समाप्त न करें। तो लोगों को काउंसलिंग दी जाती है, हीलिंग दी जाती है, उन्हें जीवन का नया रास्ता दिखाया जाता है, उन्हें दर्पण दिखाया जाता है कि जो कुछ आप देख रहे हो आपके आसपास ये केवल एक मिरर है, ये केवल एक इमेज है जो कि हकीकत नहीं है। बस आप उस हकीकत के लाइफ में जब उसे लेकर आते हैं तो इंसान आत्महत्या करना छोड़ देता है, विचार छोड़ देता है। पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ जी से आपके मेंटरशिप में क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मेरी किताब थी द मिरेकल ऑफ चक्रास, उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। अच्छा। तो जब उनसे मैं मिला तो वार्तालाप में एक बहुत अच्छी वाक्य उन्होंने मुझे कहा, वो मेरे दिल को छू गया, और वो मेरे जीवन का बदलाव हुआ। 2018 की बात है ये। उन्होंने कहा कि भगवान अगरबत्ती का स्मेल लेते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, भगवान प्रसाद खाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, भगवान को जो आप वस्त्र धारण देते हो वो लेते हैं कि मुझे पता नहीं, भगवान को जब आरती सुनाते हो वो सोचते समझते मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि ईश्वर का जब आप कार्य करते तो ईश्वर जरूर आपको सुनता है, समझता है, देखता है और महसूस करता है। तो कहा माई इसको कैसे कर सकते हैं? बोले कि बस उसका कार्य कर,
जब तक तुम अपना कार्य करोगे तब तक संघर्ष करोगे. वो हमेशा कहते होते, बाळा जेव्हापर्यंत तू आपला कार्य करणार तो संघर्ष करणार. तू त्याचा कार्य कर, तो तुझा कार्य करेल. वाओ. तो मैं कहा मैं उसका कार्य कैसे कर सकता. बोले वो अगर भगवान आप होते तो क्या करते थे? क्या आप सिर्फ 4 के बारे में सोचते थे या पूरे भारत के बारे में सोचते थे या पूरे विश्व के बारे में सोचते थे? मैं कहा मैं पूरे विश्व के बारे में सोचता था. बोले बस भगवान के अंश अगर आपके अंदर है तो पूरे विश्व के बारे में सोचो. और वहाँ पे उसे उपज हुई आत्महत्या मुक्त भारत सही. कि मैं अभी अपने लिए नहीं जीना. हीलिंग तो हर कोई व्यक्ति करता है. हीलिंग करना एक डॉक्टर की तरह पेशा होता है कि लोगों को ट्रीटमेंट करना, पर जीवन का उद्देश्य फिर क्या रहा. और वहाँ से जीवन में बदलाव आया कि नहीं, अब अनाथ बच्चों को तो मदद तो करनी है हर रूप में, हर प्रकार से, क्योंकि माई ने शुरुआत किया था अनाथ आश्रम की. बट मेरा क्या भूमिका होगी? मेरी भूमिका होगी इसके एक स्टेप आगे कि मैं आत्महत्या मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ. अच्छा. और हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है शिरडी में. शिरडी में. हाँ, यहाँ पर यह भारत का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम शिरडी में होगा और सबसे बड़ा वृद्धाश्रम भी शिरडी में होगा. कितने एकड़ में हो? ये 10 एकड़ में होगा, 10 एकर्स में. और इसमें खास बात होगी कि वृद्ध व्यक्तियों को अनाथ बच्चे मिल जाएंगे प्यार करने के लिए. वाओ. क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें इनके बच्चे छोड़कर गए जाते हैं, ओल्ड एज होम्स जिसे कहते हैं, और अनाथ बच्चों को मिल जाएगा दादा का दादी का प्यार. तो मैं दोनों का समन्वय लाना चाहता हूँ शिरडी में. अच्छा है. और वो मेरा प्रोजेक्ट है जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम और सबसे बड़ा अनाथ आश्रम बनेगा. और जहाँ पे एक अनाथ बच्चे को दादा दादी का प्रेम, दादा दादी को बच्चों का प्रेम मिलेगा, शायद इससे बड़ा ईश्वर को मैं धन्यवाद मैं नहीं कर सकता. मैं ये मेरे लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद होगा कि उसने मुझे जन्म दिया. अगला जन्म मेरा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा कि मुझे पता नहीं, पर इस जन्म में मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ कि भगवान को आभार प्रकट करने का ये प्रैक्टिकल ही तरीका जो मेरे दिमाग में है और इसे मुझे करना ही है. लामाफेरा हीलिंग ने वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में क्या रिकॉर्ड बनाए हैं? देखो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लामाफेरा मोनेस्ट्री को मिला है पुणे में. तो इसके पीछे 2-3 पैरामीटर्स हैं. सबसे पहला इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है. ये करीब 12,000 स्क्वायर फीट का हीलिंग सेंटर है, जो सबसे बड़ा हीलिंग सेंटर है भारत का. नंबर दूसरा कि यहाँ पे किस प्रकार से सिखाया जाता है कोई भी चीज़ें. एक प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति आता है उसको पहले बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उससे चक्रा का योगा सिखाया जाता है, उससे प्राणायाम ध्यान सिखाया जाएगा, उसे नेचुरोपैथी डाइट बताई जाएगी, एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी, फिर रिफ्लेक्सोलॉजी बताया जाता है. उसके बाद फिर बताया जाता है उसके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए. यानी द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज़ एंटायरली वेरी यूनिक प्रोसेस. आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, फिर आपको देश के लिए क्या कर सकते हैं, गोल क्यों नहीं आपका सेट हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, फिर बाद में सिखाया जाता है लामाफेरा हीलिंग. तो ये जो प्रोसेस है प्लस क्षेत्रफल और तीसरा मानदंड कि अभी तक कितने छात्रों ने सीखा, तो सबसे अधिक यहाँ से सीखे हैं. 2000 से अधिक लोगों ने लामाफेरा हीलिंग लेना और सीखना इस केंद्र से हुआ है, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है. अच्छा. लामाफेरा हीलिंग के फ़ायदे क्या क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता चलता है. देखिए, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलती है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ. ध्यान से वापस सुनिए, अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलती है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ या मेरे अंदर इच्छा है. पर जब मैं हीलिंग करता हूँ या हीलिंग लेता हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलती है जिसकी योग्यता मुझ में है. वाह. मतलब मेरी इच्छा है कि मैं 2 BHK फ्लैट में जाऊँ, मैं ध्यान करना शुरू करूँगा, कुदरत व्यवस्था ऐसी करेगा मुझे 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा. वो मेरी इच्छा को पूर्ण किया. पर जब मैं हीलिंग करता हूँ चक्रास के ऊपर, खुद की हीलिंग करता हूँ या हीलिंग लेता हूँ, मेरी योग्यता तो मॉनेस्ट्री में रहने की है, मेरी योग्यता तो महल में रहने की है, मेरी योग्यता तो बड़े जगह पर रहने की है, तो मुझे अपने आप को चीज़ मिल जाती है. यू गेट वॉट यू डिजर्व इज़ द हीलिंग. दूसरा कि इसमें आपको जीवन का पर्पस समझ में आता है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ. आप कभी मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ आप बढ़ते नहीं हो. आपका एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है. स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, 24 घंटा आप क्या सोच रहे हो, समाज को कैसे बदलाव ला सकते हो. तो आपके अंदर वो परिवर्तन लाता है हीलिंग. हीलिंग्स गेट्स यू फ्रॉम द रिलीजियस मोड टू द स्पिरिचुअल मोड. एक इंसान से ईश्वरी का राह है, जर्नी फ्रॉम मैनहुड टू द गॉडहुड. अच्छा. सो दैट इज़ ऑल्सो. क्या लामाफेरा हीलिंग सेफ है? 200% सेफ है. अब इसमें अनसेफ क्या होता है, इसमें मेडिसिन नहीं होते, इसमें कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं किया जाता, इसमें कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता है. और इसमें जो चीज़ बताई जाती है आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस ही बताया जाता है, आपके विचारों में बदलाव क्या लाना है उससे बताया जाता है. चूँकि आप स्वयं नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हीलिंग चक्रास के ऊपर करके उस चीज़ को बैलेंस किया गया, ताकि आपको पास एक सपोर्ट मिल जाए कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करना, और आपसे आसानी से होना शुरू हो जाता है. करेक्ट. इस हीलिंग के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? देखिए सर, इस हीलिंग को सीखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए. ईमानदारी, ईमानदारी, परिश्रम
और परिश्रम। देश के लिए कुछ करने गुजरने की इच्छा। वाह, अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर है तो आपके लिए हीलिंग बना। अगर 3 चीज़ नहीं है तो हीलिंग अपने लिए मत सीखे कि सिर्फ मैं सीखा हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए, अपने अपने स्वयं को ठीक करने के लिए, फिर वो स्वार्थ हुआ। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसके ऊपर हीलिंग काम नहीं करता है। हीलिंग उसी व्यक्ति पे काम करेगा जो निस्वार्थी। जो व्यक्ति देश के बारे में प्राथमिक सोचेगा, मेरा देश सर्वोपरि, मेरा देश सबसे पहले आता है, मेरे देश का बदलाव कैसे होना चाहिए। हीलर्स कितने सारे हैं, कितने सारे लोग हीलिंग सीखते हैं, पर उसमें केवल 2% ही हीलर बन जाते हैं। हीलिंग एनी पर्सन कैन लर्न, ओनली 2% बिकम अ हीलर। हीलर हर कोई नहीं बन जाता है। तो उसका कारण है कि आपने कभी देश के बारे में कुछ सोचा नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसलिए आपको वो प्रिक्यूरिटी आता है। आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो योग और मेडिटेशन सिखाए, उनका क्या असर पड़ा? बच्चों में एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति विकास हुआ। बच्चों के बिहेवियर, एटीट्यूड में, क्लासरूम के प्रति, टीचर्स के प्रति, स्कूल के प्रति उसमें दिखा। और उनके रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। उनका ग्रेस्पिंग पावर पहले से बढ़ गया, उनका स्वभाव पेरेंट्स के प्रति चेंज हुआ है। तो बच्चों को तो ध्यान और योगा सिखाना अत्यंत आवश्यक है। सभी स्कूल को ये अनिवार्य करना चाहिए। जैसे पीटी पीरियड होता है, जैसे दूसरे विषय होते हैं, वैसे भी केवल 10 मिनट तक ध्यान और प्राणायाम शुरू होने से पहले, स्कूल शुरू होने से पहले अगर कर लें तो बच्चे आत्महत्या करना बंद कर देंगे, पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब बच्चे जंक फूड खाना बंद कर देंगे, माँ बाप से बैक काउंसलिंग करना बंद कर देंगे, रात को जल्दी सो पाएंगे, एडिक्शंस अपने आप समाप्त हो जाएगा। केवल 10 मिनट ध्यान का स्कूल में करा लें और 10 मिनट माता पिता सोने से पहले बच्चों से करा लें दो। और ध्यान कैसे करते हैं, बच्चों को मेडिटेशन कैसे होता है, ये भी मैंने अपने पॉडकास्ट और कई वीडियोस में समझाया भी है कि टोटल 108 प्रकार के मेडिटेशन हमने डिज़ाइन किया है। बच्चों के लिए अलग, कॉर्पोरेट्स के लिए अलग, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अलग, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अलग, और डॉक्टर्स के लिए अलग, गृहिणी के लिए अलग, वृद्ध लोगों के लिए अलग, सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग। तो ऐसी जो बच्चों के लिए जो मेडिटेशन बताया गया है, सिंपल सरल 5 मिनट्स मेडिटेशन, अगर बच्चों से सोने से पहले करा लिया जाए और स्कूल में मेडिटेशन करा लिया जाए तो बच्चों के अंदर अद्भुत परिवर्तन आपको दिखेगा इन अ स्पैन ऑफ 45 डेज। इमोशनल बैलेंसिंग जिंदगी में क्यों जरूरी है इसके? जैसे कि शरीर को सूर्य की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, जल चाहिए, वैसे जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए मन को। बिना सूर्य के, बिना हवा जल के आप जीवित नहीं रह, वैसे आपका मन जीवित नहीं रह पाएगा अगर इमोशनली अनस्टेबल है आप तो। आखिर में आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एक ही चीज़ का एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको इमोशनली स्टेबल बनना है और 100% बनना है तो बस आज से कमिटमेंट लीजिए कि मैं सोचूंगा, करूंगा, बोलूंगा बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह, जीजाबाई की तरह, महात्मा फुले की तरह, सावित्रीबाई फुले की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह, महात्मा गांधी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह। जिस दिन आपकी सोच बन जाए कि मुझे इनके जैसा बनना है और इनके जैसा जीवन जीना है, उस दिन आप इमोशनली स्टेबल बन जाओगे। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाओगे। वाह! तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हमने जाना इमोशनल इंस्टेबिलिटी के बारे में, इसके कारण, लक्षण और साथ ही लामा फेरन हीलिंग के जरिए इसके परमानेंट समाधान के बारे में डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अनमोल ज्ञान हमारे साथ साझा किया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कोच किरण पाटिल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद सत्येंद्र जी, वापस आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन हमारे ऑडियंस को किया और थैंक यू वेरी मच। मैं दिल से आपका थैंक यू करना चाहूँगा। धन्यवाद।